आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश के गुरुकुल से आगे आने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के बतरौज खान में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश के गुरुकुल से आगे आने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने संस्कृत पढ़ने लिखने और बोलने वालों की कम होती संख्या को लेकर भी चिंता जताई। श्री सिंह आज हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है और दुनिया के कई विद्वानों ने प्रकृति व सृष्टि को समझने के लिए संस्कृत का ही अध्ययन किया है। गुरु शिष्य परंपरा पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुओं के नाम पर ही सनातन की पहचान है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में स्थान दिलाया है। नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। राज्य सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से वार्ड बॉय सहित विभिन्न संवर्ग के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को वार्ड बॉय, एएनएम, सीएचओ, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और चिकित्सकों के रिक्त पदों पर विवरण जल्द स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेजने को कहा। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए उनके लिए अलग कैडर बनाने, वेतन बढ़ाने और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर रावत ने कहा कि यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तय वेतनमान पर डॉक्टरों की तैनाती करने और पीजी कोर्स कर चुके एमबीबीएस डॉक्टरों के विकल्प के तौर पर कुछ अस्थायी पद स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में सड़क यातायात में सुधार करने के लिए प्रदेश में 10 स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR कैमरे लगाए गए हैं और अन्य 17 स्थानों पर भी यह कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे वाहन की नंबर प्लेटों की पहचान करते हैं। सुरक्षा, अपराध रोकथाम, वास्तविक समय यातायात और पार्किंग प्रबंधन में सुधार के लिए इन कैमरों का उपयोग किया जाता है। देहरादून में आयोजित परिवहन विभाग की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 9 इंटरसेप्टर वाहनों और 30 बाइक स्क्वाड की तैनाती की गई है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 66,000 से ज्यादा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में परिवहन विभाग ने 3,513 करोड़ के 22 समझौता ज्ञापन किए, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में बालिका के जन्म पर दी जाने वाली महालक्ष्मी किट अब बालक के जन्म पर भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने आज इसका शासनादेश जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महिलाओं को प्रथम 2 प्रसव तक महालक्ष्मी किट का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। पौड़ी जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नशा मुक्ति अभियान के तहत आज एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने कहा कि किशोरावस्था में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को समझने और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। श्री अली ने कहा कि नशा उन्मूलन के लिए यह अभियान सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों, बाल संप्रेक्षण गृहों और नारी निकेतनों में चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के भतरौस खान में आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर डॉक्टर नैनवाल ने कहा कि इस योजना से 26 ग्राम पंचायतों की 46 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। उन्होंने पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की जो हमारी 6 योजनाएं थी उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा का रथ आज ऋषिकेश के तपोवन पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभों की जानकारी दी और उन्हें विकसित भारत की शपथ दिलाई। इस दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उधम सिंह नगर के महुआ खेड़गंजा में भी संकल्प यात्रा के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट नगर पालिका परिषद में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा ने लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पीएम आवास योजना के लाभार्थी ने योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार व्यक्त किया। मुझे प्रधानमंत्री आवास से मकान मिला और मेरे पास पुराना मकान था जो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसमें बारिश के टाइम में रहने के लिए भी बड़ी परेशानियां होती थी और मेरा एक परिवार है, 5 लोगों की परिवार थी, तो में रहने की बड़ी समस्याएं होती थी और उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें नवाजा गया और आज मेरा मकान बन चुका है। आज मैं अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी से हम बहुत खुश हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज टिहरी जिले के जखनियाली गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में मुख्यमंत्री के आवास एवं वित्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकतर समस्याओं का निस्तारण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी गांव-गांव में चौपाल का आयोजन कर लोगों की जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सीधे जनता से जुड़कर पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। प्रदेश भर में कल समूह ग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। उधर चमोली जिले में भी समूह ग के विभिन्न पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा गोपेश्वर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 7वीं कड़ी इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगी। इसके लिए अब तक माईजीओवी पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनूठे संवाद कार्यक्रम में इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में भाग लेने के लिए माईजीओवी पोर्टल पर 11 दिसंबर 2023 से इस महीने की 12 तारीख तक के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भागीदारी कर सकते हैं। और अब एक नज़र मौसम पर। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि सुबह के समय हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहा। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश के गुरुकुल से आगे आने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के भतरौस खान में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।